आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन प्लेन। ठीक है, आई होप इसमें यस मुझे पता था ये हुआ होगा, बट नेवरदलेस इट्स अ गुड एंटरटेनिंग स्टार्ट। ओके, इट्स नॉट बैड, बाकी सब ठीक है। ओके, तो मोशन इन अ प्लेन में ऑफ कोर्स अभी तक हमको इतनी सी नॉलेज है वेक्टर्स की कि हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से, उसकी लेंथ से हम उस क्वांटिटी की वैल्यू बताते हैं। यानी कि अगर सपोज डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है तो हम लेंथ ज़्यादा बनाएंगे, कम है तो हम कम बनाएंगे। एरो से आपको डायरेक्शन पता लगती है, पोजीशन की भी बात करेंगे हम वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मोशन इन अ प्लेन, जब हमें मोशन डिस्क्राइब करनी है तो सबसे पहले हम पोजीशन नोट कर सकते हो, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, फिर एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं। ये 6 चीजें डिस्कस करना पहला मॉड्यूल है, पहला पॉइंट है ना। वी शुड बी एबल टू क्या, टू डिस्क्राइब द मोशन, वी शुड बी एबल टू लोकेट अ पार्टिकल, वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड वेयर इट मूव्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हमें ये पता लगना चाहिए कि कितना तेज चला, दैट इज वेलोसिटी। और हमें ये भी पता चलना चाहिए कि कितना तेज चल रहा है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। किधर को चल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंजेस क्या आ रही हैं, दोज आर एक्सेलरेशन। यही 4-5 चीजें हैं जो हम एक मोशन डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, टूल्स हैं हमारे बच्चों ये, ठीक है कि नहीं। ओके, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है, नोट करना है तो कर लो, है ना, ये याद ही रखो, है ना। दिस इज द फर्स्ट टेम्पलेट यू कैन से, जिस पे आप बार बार जाओगे, है ना। डू नॉट थिंक कि ये एक बार लिखने को है ना, आप बार बार अपनी जो लर्निंग फिलोसफी है वो यहीं से कनेक्ट करते रहो। ठीक है, ठीक है बेटा, तो वन बाय वन। अब पोजीशन किसी फ्रेम में अगर डिस्कस या डिस्क्राइब करनी हो, तो अगर ये एक पार्टिकल है तो ये उसकी पोजीशन नहीं, पोजीशन वेक्टर है। क्या है ये, वी डिनोट इट बाय आर विद अ कैप। ठीक है, तो वी से द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस पोजीशन वेक्टर। ध्यान रखना, ओरिजिन पे उसका टेल रखे और एरो किधर, सीधी सी सी बात है कि वो उसकी पोजीशन है, ये इसकी पोजीशन है। वो एरो आपको फील कराएगा कि किसको पॉइंट आउट कर रहे हो, किस पॉइंट की बात कर रहे हो। इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, तो ओरिजिन में हूँ, मेरे हिसाब से तुम सबकी पोजीशन क्या है, दैट इज द पॉइंट। सदफ उधर है, प्लक्षा इधर है, यहाँ ये है, वहाँ कुछ और है, वहाँ बुक है, वहाँ तकिया है वगैरह वगैरह। ठीक है कि नहीं। तो हर पार्टिकल की अपनी अपनी पोजीशन, सपोज ये है पार्टिकल 1 तो इसकी ये पोजीशन है। पार्टिकल यहाँ हो तो उसका पोजीशन वेक्टर ये होगा। पार्टिकल यहाँ है तो पोजीशन वेक्टर मेरे बच्चों ये यहाँ है, तो पोजीशन वेक्टर ऐसे होगा, जैसे रखना है तुम्हें। ठीक है कि नहीं, इट्स अप टू यू। एवरी पार्टिकल हैज अ पोजीशन नोन एज इट्स पोजीशन वेक्टर। तो मैं लिखूंगा दिस इज द पोजीशन वेक्टर, लेकिन ये काफी डिटेल नहीं है। ठीक है, पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए, ये पोजीशन वेक्टर बताने के लिए वो व्हाट वी डू इज, हमारे पास 2 तरीके होते हैं ये बताने को बेटे, है ना। 2 तरीके ये हैं कि मैं बोलूं पहले इसका x कंपोनेंट क्या है और y कंपोनेंट, यानी कि मैं इसका x कॉमा y कोऑर्डिनेट बता दूं। ठीक है कि नहीं। तो अगर मेरे पास एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स x कॉमा y है, तो बेटे उसका पोजीशन वेक्टर कैन बी रिटन एज x I प्लस y j। समझ आया बेटे, पक्का है ना। दिस मीन्स आप x मीटर, x किलोमीटर, वट एवर इट इज, x यूनिट्स x एक्सिस पे जाओ और y यूनिट्स
वाई एक्सिस के पैरेलल जाओ तो आप ये पोजीशन पे पहुंचोगे। इट्स एन इंस्ट्रक्शन फॉर अस कि ये करो तो ये अचीव कर लोगे। गॉट इट? हाँ या ना बेटा? ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर मान लो मैं सीधे सीधे बोलूं कि ये डिस्टेंस में बता दूं, लेट्स से आर, सिंपल आर, मैग्नीट्यूड आर, तो मुझे ये एंगल थीटा भी बताना पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? तो मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि ये 30 डिग्री पे 50 मीटर पर है। दैट्स ऑल्सो अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन। ठीक है, तो मैं कहूंगा ठीक है यार, ऐसे भी हो सकता है, दिस इज आर कॉमा थीटा, दिस इज ऑल्सो अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल और अ पॉइंट, ऐसे भी बताया जाता है मेरे बच्चा। ठीक है कि नहीं? नोट करो बेटे, साथ साथ नोट करो, फुल नोट्स बनाओ, नोट्स में कोई कमी नहीं। एक्चुअली जब आप नोट करते हो चीजें साथ साथ तो फिर आपको याद आता है डाउट क्या था, है ना? और अगर नोट फुल करोगे तो मुझे लगता है फिर बुक पढ़ने की कम जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मैं साथ साथ रखूंगा उस चीज को। तो मेरी भी आदत वही है कि बच्चे को बुक ना पढ़नी पड़े बहुत ज्यादा बार बार, कोई चीज मिस ना हो, बेटर ये। ओके, ठीक है मेरे बच्चे। साथ ही साथ हमें कुछ और चीजें बताओ बेटे। अगर आपको आर थीटा पता है तो आप एक्स वाई निकाल सकते हो, और एक्स वाई पता है तो आर थीटा निकाल सकते हो। किसी वेक्टर की बात करूं मैं, पोजीशन बीइंग अ स्पेशल केस इन हमारे सामने, तो चलो क्या फर्क पड़ता है उससे। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां पे लिख दूंगा मैं ना, लेट मी क्लियर इट अप। एक्स बाय आर इज कॉस थीटा, तो एक्स इज आर कॉस थीटा। y by r perpendicular by hypotenuse is sin theta, so y is equal to r sin theta। ठीक है, ये कनेक्शंस हैं पास आपस में इनको। अगर आपको थीटा आर पता है तो आप एक्स वाई निकाल सकते हो, अगर आपको एक्स वाई पता है तो आप आर थीटा निकाल सकते हो, वो भी बता दूंगा, पहले ये लिख लो। ठीक है, इफ यू नो दिस यू कैन फाइंड दीज टू। आगे बढ़ा जाए। अगर मेरे पास एक्स वाई गिवन है, ये नोन है, तो खुद सोचो बेटे, आर निकालने का तरीका इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मेरा बच्चा कौन सी थ्योरम है ये? पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज मेरे बच्चे। ठीक है कि नहीं? और एक और चीज देखो, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे? मैग्नीट्यूड आर, सदफ बेटे लिख लेना अगर भूल गए हो तो, इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद है कि नहीं? एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। साइन से फर्क नहीं पड़ता है, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव कोई नहीं, स्क्वायर के अंदर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे इन चीजों पे, तो इजी हो जाए। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर एज सच इट इज, कि हम एक पोजीशन बता रहे हैं, साथ ही साथ मैंने कुछ चीजें एलॉबरेट की जो वेक्टर्स के लिए भी वैलिड हैं बाय द वे, है ना? जैसे मैं कहूंगा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका तो ये है, कोई थीटा निकालने को बोले तो ऐसे निकालना, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू वाई बाय एक्स। तो tan थीटा भी मेरे बच्चों, यानी कि आपको एंगल भी पता चल जाएगा उससे और मैग्नीट्यूड भी पता चल जाएगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने ऑल्टरनेट किया है, एक्स वाई से हमने आर थीटा कैलकुलेट एंड वाइस वर्सा किया है। दिस इज द बेसिक आइडिया हियर। ओके, जैसे भी तुम्हारे सामने आए यू शुड बी एबल टू हैंडल इट। ठीक है, नोट कर लिया? नोट्स अच्छे से बनाओ, इफ देयर यू डोंट हैव अ डेडिकेटेड नोट कॉपी देन दैट इज एन इशू। आगे बढ़ा जाए। ये हो गया, नोट करो बेटे, करो करो करो। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर।
अब हम पोजीशन नहीं, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की। सपोज एक पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, तो जब यहां से बच्चों यहां तक जाएगा, सपोज ऐसे गया पाथ पे, कौन सी मोशन है ये, 1 डायमेंशन की 2 डायमेंशन? 2 डायमेंशन है ना। देखो प्लेन में, मतलब ये स्ट्रेट लाइन से नहीं गए, ध्यान रखना। आप घूम फिर के ऐसे ऐसे गए और यहां पहुंच गए। अगर मैं इसको ए बोलूं और इसको बी बोलूं, आप यहां से यहां गए, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। बाय डेफिनेशन शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड लाइन कनेक्टिंग द टू पॉइंट्स इज नोन एज इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, थोड़ा सा मैं डायग्राम ये बनाऊं क्योंकि मैंने अभी यूज करना है इसका। दिस इज आर डिस्प्लेसमेंट। अगर बंदा यहां से यहां तक गया तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। मैं बार बार क्लियर लिखूं इसको, डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ध्यान से देखूं वेक्टर फॉर्मेशन में, अगर ये आर ए है यानी कि पहली पोजीशन, और मेरा बच्चा ये आर बी है यानी कि फाइनल पोजीशन, क्लियर है कि नहीं? ओके, मुझे कौन सा वेक्टर चाहिए बेटे, ए बी वेक्टर। ठीक है, तो आई कैन सिंपली से बाय द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस, ए बी वेक्टर जो है वो है आर बी माइनस आर ए। ठीक है, राइट। लेकिन ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, मेरा बच्चा इसको बोलते हैं डेल्टा आर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नोट कर सकते हो, फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब मैंने बात डेफिनेशन की है, मोशन इन 1D में हम पढ़ते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। यहां मैं बोलूंगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर विद डायग्राम। ये एक्स प्लेन है, ये एक्स एक्सीज है, ये वाई एक्सीज है। ओके, ये जा रहा है ऐसे ऐसे, पाथ है इसकी, ये बात ध्यान रखना। मैंने पिछली बार जब 1D मोशन पढ़ी थी तब मैंने कहा था कि ग्राफ से पाथ मत देखना, लेकिन यहां क्या कह रहा हूं मैं, ग्राफ से ही पाथ बता रहा हूं, बिकॉज वहां पे वो एक्स टी प्लॉट होता था, यहाँ पे ये वाई वर्सेस एक्स प्लॉट है, तो ये पोजीशन की बात है। तो ये एक शेप है बेटे इसकी, पाथ। नोट कर लिया? ओके बेटे, अच्छा ठीक है। अगर इसकी पोजीशन हम बोले एक्स ए वाई ए, इसकी पोजीशन एक्स बी वाई बी, ये सब समझते हो ना, सबस्क्रिप्ट का मतलब मींस एक्स वाई, लेकिन किसका, ए का, तो ए छोटा छोटा नीचे लिखते हैं हम, एक्स ए वाई ए। तो दैट मींस डेल्टा आर यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ध्यान से यहां लिख लो, देखो एक्स बी आई प्लस वाई बी जे माइनस एक्स ए आई प्लस वाई ए जे। ये है इनिशियल वेक्टर पोजीशन, ये है फाइनल। जब हम इसको लिखेंगे दैट कैन बी रिटन एज डेल्टा आर इज इक्वल टू एक्स बी माइनस एक्स ए आई प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे। ठीक है, नोट करो। तो ये लॉज ऑफ वेक्टर्स हैं कि हम कंपोनेंट्स को सीधे सीधे सबट्रैक्ट करें। ट्रायंगल वहां सामने है। ओके, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम हियर? चलो बेटा, समझ आ रहा है? अगर नहीं आ रहा तो साथ साथ पूछोगे बेटे, है ना। एनी प्रॉब्लम, आई एम हियर। अगर हम इसको गौर से देखें, इट इज फाइनल एक्स पोजीशन माइनस initial x position, we call it delta x, and this is final y position minus initial y, we call it delta y. So I can write it delta x I plus delta y j। ठीक है कि ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते
ठीक है मेरे बच्चों, टफ तो नहीं लगा? इज फाइन। यानी कि आर को लिखा मैंने एक्स आई प्लस वाई जे, ये था पोजीशन, राइट। अभी मैंने लिस्ट बनाई थी स्टार्टिंग में ही, तो पोजीशन का बात खत्म। बाकी क्या है, आर थीटा वगैरह वो रहने दो, दूसरा नोटेशन। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर इज इक्वल टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल या आर बी माइनस आर ए, दैट इज डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जी। अगर कभी कभी तुमको डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या निकालोगे, डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर, दैट इज x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर। कहीं सुना है क्लास 10th में डिस्टेंस फार्मूला, ऑफ कोर्स, ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कनेक्टेड टू योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 10th में आप डिस्टेंस फार्मूला करते हैं, सही बात है कि नहीं? ओके, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन दैट केस। ऑफ कोर्स बेटे हर जगह यही होगा। व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर एक डेल्टा आर है तो उसके भी अपने कंपोनेंट्स है। जब तक एक वेक्टर है उसके एक्स वाई कंपोनेंट्स हैं ही है, दैट्स द की, और कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी नाउ। सबसे पहले वी एवरेज वेक्टर। अब मैं वेक्टर क्यों लिख रहा हूं, बिकॉज हर चीज वेक्टर्स की टर्म में बोलेंगे हम। दिस इज डेफिनेशन इज डिस्प्लेसमेंट विच इज डेल्टा आर बाय द टाइम, ठीक है। कि कितने देर में डिस्प्लेसमेंट हुआ पर यूनिट टाइम, कितना हुआ, दैट्स पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटी या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। क्या बोलेंगे हम इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, हालांकि एवरेज रेट ऑफ चेंज होती है। दैट्स फर्दर इक्वल टू डेल्टा आर डेल्टा टी। अगर मैं डेल्टा आर लिखूं ध्यान से, क्या है डेल्टा आर, दैट्स समथिंग यू नीड टू पे अटेंशन। डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे डिवाइडेड बाय डेल्टा, दैट इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। सदफ ठीक है बेटे, अगर ना आए समझ तो पूछो प्लीज, है ना। डेल्टा टी जे, अगर हम ध्यान से देखें ये है वेलोसिटी बट सिर्फ एक्स एक्सीज में, और ये है वेलोसिटी सिर्फ वाई एक्सीज में। सो वी कैन राइट इट एज वी एक्स एवरेज आई प्लस वी वाई एवरेज जी। आप नोट कर सकते हैं इसको, ठीक है। कुछ एक फिलॉसफी डेवलप कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सीज की, उसमें हम देख सकते हैं कि करके चीजें निकल के आ रही हैं। ठीक है, कोई सवाल बेटा? दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, कि हम वेक्टर्स के थ्रू मोशन कैसे डिस्क्राइब करते हैं। हमें हर चीज वेक्टर्स के थ्रू बतानी। वेक्टर्स ऐड एंड सबट्रैक्ट कैसे होते हैं, दो तरीकों से, ट्रायंगल लॉ से, ट्रायंगल लॉ मेथड से, या दूसरा ये कंपोनेंट मेथड से, एनालिटिकल मेथड भी बोलते हैं इसको, अलजेब्रिक मेथड, ठीक है बेटे। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। तो मैं यहाँ लिख दूं आर एक्स आई प्लस वाई जे, डेल्टा आर डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। लिखना नहीं है, लेकिन आप एक चीज देखो, मैं क्या कर रहा हूं, बार बार आई एम राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, है ना। तुम नहीं बोर हो रहे इस चीज, होना चाहिए, होना चाहिए, बोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं लिखूंगा वी एवरेज इज इक्वल टू वी एवरेज एक्स आई प्लस वी एवरेज वाई जी। मैं बार बार देखो, पोजीशन एक्स वाई अलग, डिस्प्लेसमेंट एक्स और वाई का अलग, वेलोसिटी एवरेज एक्स और वाई की अलग अलग। ये बात समझो बेटे, क्लियर है कि नहीं? ओके, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मैं हर चीज को एक्स और वाई में अलग अलग डील कर रहा हूं, एक्स अलग मोशन, वाई की अलग, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज वी इंस्टेंटेनियस। हम लिखते थे इट इज छोटा डिस्प्लेसमेंट
डिवाइडेड बाय छोटा टाइम, याद आया? ओके, तो ऑफ कोर्स अगर मैं कहूंगा यार बच्चों देखो, अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है डी आर, तो उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा डी एक्स और एक होगा डी वाई। मैं यही कह रहा हूं कि एक पार्टिकल बहुत थोड़ा सा चला है, तो वो एक्स एक्सिस में भी थोड़ा चला होगा और वाई में भी थोड़ा ही चला होगा। तो आई कैन सिंपली से इट इज डी एक्स बाई डी टी आई and dy by dt j, that is simply vxi plus vy j। नोट कर सकते हो। देखो अब धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, ये बार बार रखना है लेकिन दिमाग में। शॉर्ट नोट्स का मतलब ही यही है मेरे बच्चों आपके लिए। शॉर्ट नोट्स का इतना ही मतलब है कि गो थ्रू दीज थिंग्स, ओके, एंड go through them again and again, keep discarding them, ठीक है कि नहीं? This is the definition of instantaneous velocity, of course छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा बेटे, सपोज एक पार्टिकल ऐसे ऐसे जा रहा है, किसी भी मोमेंट पे डी एक्स ये होगा, सॉरी डी आर, सॉरी माय बैड, अब डी एक्स से हम हट गए हैं, डी आर, यहां पे डी आर ऐसे होगा, सही बात है कि नहीं? यहां पे डी आर ऐसे होगा, मींस जिधर पार्टिकल जा रहा है उधर को ही डिस्प्लेसमेंट है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा बेटे। यहां से अगर एक पार्टिकल ऐसे घूम फिर के यहां पहुंचा है, तो उसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट टोटल ये है बेटा, ये ध्यान रखना, ये है पूरे ट्रिप का डिस्प्लेसमेंट। यहां था, अब यहां, लेकिन इंटरमीडिएट क्या किया उसने, दैट इज द की, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है कि नहीं? ओके, तो ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये उधर ही होती है जहां पाथ है, ठीक है? तो हम बोलेंगे इट इज अलोंग टेंजेंट टू दी पाथ, प्लीज, है ना? पाथ मेरे बच्चों, ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज अलोंग दी टेंजेंट टू दी पाथ, यानी कि यहां इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इधर होगी, यहां इधर होगी, यहां इधर होगी, जहां जहां पेन दौड़ा रहे हो वहां वेलोसिटी होगी, ठीक है? तो अगर एक बैल भाग रहा है कभी यहां कभी वहां, तो वो जिधर को दौड़ रहा है उधर ही उसकी वेलोसिटी है, क्या बेटे? उधर ही, एग्जैक्टली उधर ही, जिधर को वो चेहरा मोड़ रहा है उधर ही उसकी वेलोसिटी, ध्यान रखें। नोट कर लिया, ठीक है कि नहीं? दैट वाज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ऑफ कोर्स वेलोसिटी भी बदल सकती है। अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो हम एवरेज एक्सेलरेशन लिख सकते हैं एज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। सो दैट इज डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जी। हालांकि इसमें कुछ खास नहीं है, बट लिखना हो तो एक्सेलरेशन भी अपनी अपनी डायरेक्शन में वर्क करती है। तो कोई भी मोशन अगर हम प्लेन में देखें, उसको हम धीरे धीरे ये चीज समझने लग जाएंगे कि वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू मोशंस इन एक्स एज वेल एज वाई। मैंने पिछले लेक्चर में ये चीज उठाई थी, मैं आज हो सकता है बहुत सारा कुछ शायद रिपीट कर रहा हूं, बट आई एम कंसोलिडेटिंग इट, ओके? वी आर अंडरस्टैंडिंग डिस्क्राइबिंग मोशन थ्रू वेक्टर्स। आइडिया इतना सा है। नाउ डिस्क्राइबिंग मोशन थ्रू वेक्टर, मोशन इन अ प्लेन के लिए ये चीज कर पाना जरूरी है। हाँ, नोट करो नोट करो, ठीक है? इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्क्राइबिंग मोशन थ्रू वेक्टर्स। अब लास्ट पॉइंट इज एक्सेलरेशन, यानी कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ऑफ कोर्स इट इज डी वी बाय डी टी। ओके,
कि वेलोसिटी वेक्टर में क्या चेंज, मैंने बार बार एक वेलोसिटी वेक्टर में क्या चेंज आया, वेलोसिटी वेक्टर में क्या चेंज आया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इसके लिए मैं एक पहले समझना मेरी बात। एक गाड़ी ऐसे आ रही थी, एक पार्टिकल ऐसे आ रहा था, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड, एंड धीरे धीरे इसने गाड़ी मोड़ी और इधर चला गया 10 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द चेंज इन स्पीड? Zero. What is the change in velocity? देखो velocity is a quantity which is direction dependent. So that means इतना कह लो कि सर जीरो तो नहीं है, कुछ हुआ है, पहले इधर थी अब नीचे को है। That means they are not same vectors. देखो vector equality क्या मतलब है? Two vectors are equal when they have the same direction and the same magnitude. इनका magnitude जरूर same है लेकिन डायरेक्शन सेम, तो दे आर नॉट सेम वेक्टर्स। मैंने कैसे निकाला वो छोड़ो, मैंने नहीं बोलना अभी तुमको ये बात, लेकिन तुम लोग एटलीस्ट ये समझ सको कि हाँ भाई चेंज हुआ है, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड चेंज नहीं हुई, सही बात है, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई, ये बात समझने की है मुझे, ठीक है कि नहीं, है ना। तो अब अगर मैं इसको बोलूं फर्स्ट वेक्टर, इसको बोलूं सेकंड वेक्टर, लेट्स से दिस इज वेक्टर v1 एंड दिस इज वेक्टर, मैंने जानबूझ के दूर बनाया है इसको, हालांकि हम ऐसे दिखा रहे थे, लेकिन चेंज डिफरेंस क्या चाहिए मुझे, डेल्टा v अगर कोई निकालना चाहे तो बोलेगा v2 माइनस v1। तो v2 माइनस v1, जब भी हमें डिफरेंस निकालना है इसके लिए क्या तरीका बोला था मैंने कि v1 ऐसे रखा और v2 और 1 से लेके 2 तक एक लाइन जोड़ दो, दिस इज v2 माइनस। ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये निकालना कोई परेशानी वाली बात नहीं, ये थोड़ा रियलाइज करना टफ है, दैट्स व्हाई आई माइट नॉट गेट टू मच इनटू इट राइट नाउ। थोड़ा अजीब लगता है कि यार सेम तो थी चीज, है ना, बट ऐसा नहीं है बच्चों, हम धीरे धीरे करके इस चीज को पिक करेंगे। क्लियर है कि नहीं? ओके तो इसी हिसाब से बेटे हम तो चलो, ये तो एवरेज चेंज आ गया ना कि बड़े लेवल पे चेंज आ गया, ये नोट कर सकते हो, मुझे लगता है ये चीज नोट कर लो, है ना। v2 माइनस v1 निकालना हो कभी तो यूजिंग वेक्टर्स हम सब्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी का। ओके आगे बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट। a is equal to dv by dt, that is d by dt of v के बदले में vxi प्लस vyj लिखूंगा। ऑफ कोर्स हमें पता है कि वेलोसिटी के अपने अपने कंपोनेंट्स हैं, डिफरेंशिएशन इस पे अलग इस पे अलग, दैट इज dvx by dt i प्लस dvy by dt j, दिस इज ax दिस इज ay, तो हम लिख सकते हैं axi प्लस ay j, यानी कि एक्सेलरेशन के भी अपने अपने कंपोनेंट्स हैं। क्लियर है कि नहीं? ओके तो दिस इज हाउ वी डिफाइन मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टिकल्स इन टू डायमेंशन यूजिंग वेक्टर्स, ठीक है कि नहीं। एंड फाइनल कि हम इसको एक समराइज्ड वे में लिखें, सबसे पहले पोजीशन r इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ये बार बार ये रटना है लिटरली ऐसे, अब मतलब पता होना चाहिए, रटना मतलब ऐसा नहीं कि याद कर लिए,
मतलब आपको पता होना चाहिए, शुड बी वेरी क्विक एट रिकॉलिंग दीज थिंग्स. डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे वी एवरेज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे. ऑफ कोर्स एवरेज एवरेज अपनी अपनी डायरेक्शन का. फोर्थ वी डी एक्स बाय डी टी आई प्लस डी वाई बाय डी टी जे. एंड देन ए एवरेज delta v by delta t x and delta v by delta t y. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज देयर एक्चुअली, मैं लिख देता हूं इसको थोड़ा सा संभाल के. दैट इज सिक्स्थ. a is equal to dvx by dt I plus dvy by dt j, that is axi plus ay j. मैं चाहता हूं ये 6 चीजें आप दिमाग में बार बार बिठाएं. ठीक है. दिस इज द होल स्टोरी. इसके बाद जो भी होगा इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन होंगी, रिलेटिव मोशन, कुछ भी होगा बेटे, एवरीथिंग विल बी बेस्ड ऑन. ठीक है कि नहीं. इसमें एक चीज हमने देखी कि कैसे पोजीशन में x और y अलग, डिस्प्लेसमेंट में x और y अलग, वेलोसिटी में अलग अलग, एक्सेलरेशन में भी अलग और अलग डील किए जा सकते हैं. सो हमारा प्लान ये है कि हम किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन को ब्रेक करके देखेंगे एज 2 ओवरलैपिंग यूनिडायमेंशनल, मतलब 1D मोशन, एक x एक्सिस पे और एक y एक्सिस पे. इसके पीछे जो चालाकी है मैंने पहले भी बोला है, वो है 90 डिग्री जो x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज किया. अगर ऐसा ना होता तो ये पॉसिबल नहीं था. तो दिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अलाउज अस टू डिस्क्राइब एनी मोशन एज ओवरलैप ऑफ 2 मोशंस, one in x and one in y. दैट इज द की फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. इसी पे हम वर्क करेंगे. ये समझ आया सभी को? है या ना? अगर आपको इसमें बहुत कुछ नहीं है हालांकि, ठीक है, अगर आप मैथमेटिकली पढ़ो तो इट्स वेरी मच लॉजिकल. इट इज नथिंग टू डिस्क्राइब, है ना. पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख दी. बाकी वो आर थीटा, वो हमको पता है कि ट्रांसलेट कैसे करना है, एक एक्स वाई को आर थीटा में, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा वगैरह हो गया. जो भी वेक्टर हो, कभी भी कोई भी वेक्टर हो, वो एक्स वाई से तो डिस्क्राइब होता ही है, साथ ही साथ वो आर थीटा से भी डिस्क्राइब होता है. तो दोनों का इंटर कन्वर्जन बहुत सिंपल है, डायरेक्ट है. ट्रिग्नोमेट्री से आप x लिख सकते हो आर कॉस थीटा, y लिख सकते हो आर साइन थीटा, एंड r को लिख सकते हो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा को लिख सकते हो यानी कि tan थीटा को लिख सकते हो y बाय एक्स. दिस इज द होल सिनेरियो जो कि मैं चाहूंगा कि आप रेडी रहें इसको मैथमेटिकली मैनिपुलेट करने में, यूटिलाइज करने में. ये एक टेम्पलेट है बेटे, आपको इसको चंक बोल सकते हो. टेम्पलेट शायद गलत लिखा ई मैंने, है ना. इट इज द चंक ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको बार बार इस्तेमाल करनी है. अगर आपको लगता है कुछ नया बोला मैंने, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं नया बोला. क्यों? अगर मैं इस सब में से एक एक्सिस हटा दूं, ठीक है, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये भी और ये भी, तो हमने सब डिस्कस कर लिया है पिछले चैप्टर में. ठीक है. वी नो कि वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ xt प्लॉट, वी नो एक्सेलरेशन इज स्लोप ऑफ vt प्लॉट, वी नो चेंज इन पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज एरिया ऑफ vt प्लॉट, वी नो डेल्टा v यानी कि चेंज इन वेलोसिटी इज एरिया ऑफ at प्लॉट. लेकिन वो 1 डायमेंशनल मोशन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है. 2D में आपको अलग अलग देखना पड़ेगा एक्सिस में. हालांकि 2D में प्लॉट्स पे बहुत ज्यादा जोर नहीं है, बेसिक्स जो 1D के हैं वही चलेंगे. ठीक है. लेकिन फिलॉसफी कौन सी यूज करनी है हमको? इंडिपेंडेंस ऑफ एक्सिस, एक्स में अलग और वाई में अलग. बात बैठ गई दिमाग में? ओके. दिस इज द होल पॉइंट इन दिस चैप्टर, इन द चैप्टर्स डिपेंडिंग ऑन दिस एट ऑल. ठीक है कि नहीं? और कुछ नहीं करना है इसमें. दैट्स ऑल. ठीक है. तो लेट्स होप यू आर रेडी बाय टुमारो. कल आप अपनी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी वाली साथ रखेंगे. क्लियर है कि नहीं? ओके. पक्का? आई थिंक इसमें क्वेश्चंस भी करने की जरूरत है, लेकिन पहले ये चीज बिठा दो. वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स अलग कराने मैंने, मुझे लगता है कल कर लेंगे. दैट माइट बी अ गुड आइडिया.
और फिर हम इस पे आगे बढ़ेंगे, या इस पे आगे बढ़ेंगे फिर 2-3 दिन के बाद कर लेंगे प्रॉब्लम, दैट्स नॉट एन इशू, है ना। फिजिक्स में चाहिए पहले मटेरियल बहुत सारा, ठीक है। तो चलो आप अपना ध्यान रखो, ठीक है, बाय। समझे कि नहीं।